तो पागल हो गए, कैसे बोल रहे थे तुम अपने ब्रदर के सामने? इसमें तुम्हारी गलती है। तुम पहली बार रो रही थी, वो भी नामचुन उनके सामने, ना कि मेरे सामने। क्यों? मेरे सामने रोती तो मैं तुम्हें चुप कराता ना। मैं गर्ल नहीं, बॉय हूँ। छोड़ो, तुम्हारे साथ बहस करना ही पागलपन है। जिन गुस्से में चला जाता है। सुनो, क्या तुम सोचिन को जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन आप कौन है? मैं उसकी मॉम हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि सोचिन कहाँ है? आपको जिन से मिलने से पहले मुझसे बात करनी होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको जिन से मिलना है या नहीं। ठीक है, लेकिन हम बात कहाँ करेंगे? हमारे स्कूल कैंटीन में। चलिए। क्या तुम्हारी क्लास नहीं है? क्या तुम अपनी क्लास में नहीं जाओगे? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जिन है, तो चलिए। जेके, तुमने क्लास मिस क्यों किया? इसीलिए तो टीचर ने तुम्हें पनिशमेंट दिया है ना? ठीक। जेके जिनको कुछ नहीं बोलता, बस जिनको हक करके जिनकी माँ की बातें याद करता है। जिन जब छोटा था तब मेरे और जिनके पापा के डिवोर्स हो चुके थे। मैंने दूसरी शादी कर ली थी और जिनके पापा ने भी दूसरी शादी कर लिए थे। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मेरा एक बेटा भी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिनकी वजह से मेरी दूसरी शादी में कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए मैंने जिनको जिनके ज्ञान पा के पास रखा था। अब मेरे हस्बैंड मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, इसलिए मैं जिनसे बात करना चाहती हूँ। ओह, इसका मतलब जब अब आपके हस्बैंड आपको छोड़ना चाहते हैं, तब आपको अपनी बेटी की याद आई, है ना? ऐसा नहीं है, मैं जिनको हमेशा उसके घर खर्चे के लिए पैसा भेजती थी, लेकिन 2 सालों से वो मुझे मिला ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया था। सच में आप एक माँ हैं? मुझे तो नहीं लगता। देखो, तुम मुझे जिन से बात करा दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको जिन से बात करा। ठीक है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जिन, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। जिन की मॉम जेके को मैसेज करके जिन के नंबर मांगते हैं। जिन, उस दिन तुम्हारे पापा आए थे ना, तो वो कुछ पैसे भूल गए थे। क्या तुम मुझे उनके नंबर दोगे? जंकुक जिन के मॉम को जिन के पापा के नंबर दे देता है। जिन के मॉम को लगता है कि वो जिन का नंबर है। जंकुक ये सोच के हंस रहा होता है कि जिनके पापा और जिनके मॉम के बीच क्या हो रहा है। क्या हुआ? तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो अकेले? आज सुबह मैंने एक फनी मैसेज पढ़ा था, तो उससे सोच के ही हंस रहा था। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं? एक्सीडेंट के बारे में मुझसे मत पूछो। नहीं, मैं एक्सीडेंट के बारे में क्यों पूछूंगा? मैं तो ये कह रहा था कि तुम वीकेंड के दिन आओगे ना स्कूल? नहीं, मैं नहीं आ सकता। तुम नहीं आओगे? वो तो हमारे स्कूल के लास्ट डे है ना, तुम्हें आना ही होगा। अब तुम ही सोचो, अगर किसी लड़की ने मुझे प्रपोज कर लिया तो तो क्या करने दो? करने दो का क्या मतलब? तुम उन लड़कियों को रोकोगे ना? उन सबसे कहोगे कि मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ, ना कि किसी और को। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, समझे? चिन, प्लीज प्लीज तुम आना, प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं जरूर आऊँगा। ओके चिन, आओ ना, हम दोनों साथ में गाना गाते हैं। सॉरी, पर मैं नहीं गा सकता, मुझे गाना गाना नहीं आता, तुम गाओ। जंकुक गाना गाने लगते हैं, लेकिन जिन के पास आके एक लड़की बैठती है। लेकिन जिन उठ के वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो लड़की भी उसके पीछे पीछे जाती है। जिन, तुम कितनी क्यूट हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे प्लीज? देखो, तुम गलत मत समझना, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? देखो जिन, मुझसे झूठ मत बोलना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंकुक को गुस्से में देख के वो लड़की बुरी तरह से डर जाती है और जिन के पीछे छुप जाती है। देखो लड़की, तुम जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा। वो लड़की वहाँ से दौड़ के भाग जाती है। तुमने उस बेचारी को डरा दिया। अच्छा, तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? पसंद करते हो क्या उसे? तुम कुछ भी सोच रहे हो। जिन वॉशरूम में जाता है और जंकुक उसके पीछे पीछे। जिन वॉशरूम में जाके एक लड़के को देखता है, जिसे देख के जिन गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम कभी पब में नहीं आओगी, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जिन उसे मारने जाता है, लेकिन जंकुक उसे रोकता है। कहता है, ये लड़का कौन है? क्या ये तुम्हारी एज बॉयफ्रेंड है? इसने तुम्हें सताया है तो बोलो, मैं भी इसे सबक सिखाता हूँ, हम दोनों मिलके इसे मारते हैं।
नहीं, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तो इसका भाई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ इसे पकड़ो। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं इसे पकड़ के रखता हूँ, जल्दी से जाओ। जिनके भाई वहाँ से चला जाता है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्या जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में? क्या बताते हो तुम मुझे अपने बारे में? मुझे एक्सीडेंट के बारे में भी तुमने कुछ नहीं बताया। और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे सिर्फ झूठ बोलते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा प्यार भी झूठा है, तुम्हारी तरह। जंकुक गुस्से में चला जाता है और दोनों स्कूल में भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है। कुछ लोग जिन के बारे में बात कर रहा होता है और जंकुक सुनता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने गलत सुना है। वो लोग जिन के पीछे जाता है, जिन को मारने के लिए। तुम लोगों को मेरे भाई ने भेजा है ना, आओ। जिन उन गुंडों को अच्छे से मारते हैं और जंकुक भी वहाँ आ जाता है और जंकुक को देख के वो गुंडे भाग जाता है। जिन, तुम्हें चोट लगी है, चलो हॉस्पिटल। जिन, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, तुम्हें गंभीर चोट लगी है और इसने सिर्फ एक बैंडेज देके भेज दिया। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से। जंकुक को एक मैसेज आता है जिसे वो पढ़ने लगता है। गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ, वो ये जंकुक ने किसी को हायर करके रखा जो जिनकी फैमिली और जिनके दिल के पास के बारे में पता लगाए। जिन ने जंकुक के ब्रदर को नहीं मारा, भाई ने जंकुक के भाई को मारा था और जिनके स्टेप मदर ने जिनको पैसे दिए थे जिसे वो अपने बेटे को बचा। जिनकी ज्ञानपा की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें बचाने के लिए जिनको पैसों की जरूरत थी, इसलिए जिन ने अपने पापा और स्टेप मदर की बात मान ली और 1 साल के लिए अपने भाई के बदले जेल चला गया। जिनके पापा ने प्रॉमिस किया था जिनसे कि उनके बीच जो बातें हुई है वो कभी भी जिन किसी को भी नहीं बताएगा। जिन, इसलिए नामचुन भैया ने तुम्हें नहीं पहचाना क्योंकि तुम वो नहीं थे जिसने मेरे भाई को मारा था। लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाया जिन? आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?